हम अपना शांतिपूर्ण धरना रखे थे। जब देख लिए कि पक्ष की सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है तो पक्ष का दरवाजा हम खटखटाने गए, तो वो आए, हम लोग उनके भी सामने बात रखी, क्योंकि वो लोग बैठते हैं संसद में, विचार रखें। क्योंकि जब हम लोग विपक्ष के नेता जब तक बोलेंगे नहीं पक्ष के नेता से कि आप ही की सरकार है, आप ही के कर्मी जिनको आप नियुक्ति पत्र दिए, 11 महीना का टर्नओवर था, उसको आप 5 साल से हटा रहे हैं, उनका उम्र खत्म हो गया है, तो फिर आप उसको जब हटा देंगे आप, फिर वो कहाँ जाएंगे? हम लोग बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर है, हमने का वेतन अब दैनिक मजदूर के भी आधार से दोनों का कम है। और भी लोगों से बात करेंगे, कितने दिन हो चुके हैं हम लोग का लगभग 1.5 साल प्लस 1 साल प्लस हो चुका है, जबकि ये टर्म असाइनमेंट हम लोग के 11 मंथ का था, जो कि 1.5 साल के लगभग हो चुका है। तो सरकार कह रही है कि इसको परमानेंट नहीं करेंगे, टर्म असाइनमेंट वापस साइन। मेरा अभी संघ के द्वारा कल ही सूचना दिया गया कि हम लोग सोमवार तक अमरण अनशन, क्योंकि अमरण अनशन तो चलेगा ही, हम लोग सोमवार तक इंतजार करेंगे, शाम दाम कर लिए, मंगलवार तक अगर विभाग के द्वारा या पक्ष की सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं आता है, हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। घेराव करने का सोच रहे हैं आप? जी जी जी, लगता है उसके बाद सरकार एक्शन? बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है मैम हमारे पास। हम देख रहे हैं कि कई लोग आप में से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्या स्थिति है? जैसा कि आज चौथा दिन है अमरण अनशन का, और 11 हमारे जो भाई बंधु हैं बैठे हुए थे, जिसमें 4 जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और उनकी स्थिति अभी भी नाजुक है। अभी आप देखे ही होंगे, मेडिकल टीम उनका इंस्पेक्शन करने आई हुई थी। तो बहुत निंदनीय है कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पानी का एक बूंद हमारे भाई बंधु नहीं ले पा रहे हैं। सरकार को अब क्या बताएं, अब सरकार जबरदस्ती हम लोग के लिए वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। जो आला अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, उनके कानों में हमारी बातें नहीं जा रही है। किस लहजे से समझाओ? हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, सिर्फ बात मान लीजिए। अभी विपक्ष के लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है, कुछ मांगे आपकी सुनी? देखिए, हम लोग तो पहले अपने पक्ष की सरकार और जो हमारे विभाग है, हम लोग उन्हीं के पास गए थे, और हमने किन्हीं को आमंत्रित नहीं किया है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। हम अपना शांतिपूर्ण धरना रखे थे। जब देख लिए कि पक्ष की सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है तो पक्ष का दरवाजा हम खटखटाने गए, तो वो आए, हम लोग उनके भी सामने बात रखी, क्योंकि वो लोग बैठते हैं संसद में, विचार रखें। क्योंकि जब हम लोग विपक्ष के नेता जब तक बोलेंगे नहीं पक्ष के नेता से कि आप ही की सरकार है, आप ही के कर्मी जिनको आप नियुक्ति पत्र दिए, 11 महीना का टर्नओवर था, उसको आप 5 साल से हटा रहे हैं, उनका उम्र खत्म हो गया है, तो फिर आप उसको जब हटा देंगे आप, फिर वो कहाँ जाएंगे? हम लोग बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर है, हमने का वेतन अब दैनिक मजदूर के भी आधार से दोनों का कम है। और भी लोगों से बात करेंगे, कितने दिन हो चुके हैं? हम लोग का लगभग 1.5 साल प्लस 1 साल प्लस हो चुका है, जबकि ये टर्म असाइनमेंट हम लोग के 11 मंथ का था, जो कि 1.5 साल के लगभग हो चुका है। तो सरकार कह रही है कि इसको परमानेंट नहीं करेंगे, टर्म असाइनमेंट वापस साइन। मेरा कहना है कि इससे पहले जो नियोजित शिक्षक का था, बहाली हुआ था, उनका भी इसी तरह हुआ है, तो उनका नियमितीकरण कैसे हुआ? जैसा उस तरह हुआ है उस तरह हम लोग को भी किया जाए, ताकि हम लोग संविधान के अंतर्गत सब एक ही जैसा। टीचर के लिए जब वो नियम लागू होता है तो हम लोग पे क्यों नहीं लागू? आप लोग में से कई लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जी, लगभग 4 आदमी गए हैं पीएमसीएच में। हम लोग का स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं है, उतना पीएमसीएच में भर्ती है। अब धीरे धीरे सुधार होगी तो जरूर सही होगा, बट बस वही कहना चाहिए सरकार को कि अभी लोग आमरण अनशन पे भी है, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया, जो कि बहुत ही हमारे साथी का दयनीय स्थिति में भी नहीं आ रहा है। तो कैसे लोग पता चलेगा कि हम लोग के लिए विभाग पे जितना सहयोग किए हैं इतना समय में, हम लोग का बात अभी भी नहीं सुन रही है सरकार। तो उनसे यही निवेदन है कि हम लोग का जो मांग है 60 साल और 60,000 वेतन, वो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि छुट्टी में भी काम करवाया था हम लोग, इसीलिए यही कहना। जी, अगर आगे भी सरकार ऐसे ही मूक दर्शक बनी रहती है तो क्या करेंगे? मैम जैसा संघ ऑर्डर करेगा वही हम लोग काम करिए, क्योंकि संघ बना है हम सबसे मिलके, संघ बना है, संघ जैसा बोलेगा वैसे ही काम करें। तो ये आमरण अनशन आप लोग कब तक चलाएंगे? मैम जब तक सरकार बात नहीं मानेगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। अभी संघ के द्वारा कल ही सूचना दिया गया कि हम लोग सोमवार तक
आमरण अनशन, क्योंकि आमरण अनशन तो चलेगा ही, हम लोग सोमवार तक इंतजार करेंगे, शाम दाम कर लिए, मंगलवार तक अगर विभाग के द्वारा या पक्ष की सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं आता है, हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। घेराव करने का काम करेंगे, घेराव करने का सोच रहे हैं आप? जी जी जी, लगता है उसके बाद सरकार एक्शन बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है मैम हमारे पास, हम शांतिपूर्ण। अब घेराव करेंगे, आप लाठी मरवा दीजिए। अरे भाई 400 की टर्मिनेट करिए ना, दिए हैं 12,500 है, सबको टर्मिनेट कर दीजिए। दिल्ली पंजाब ऐसे मजदूरी करने जाते हैं, ऐसे भी चलते हैं मजदूरी करने के लिए। सब मैम बोल ही रहे हैं कि 10,000 लोग को, 13,000 कर्मी को आप गांधी मैदान में बुलाइए, जिस हिसाब से आपने नियुक्ति पत्र दिया है वैसे ही आप टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए। सब वही एग्री है, या तो हमें परमानेंट कर दीजिए या तो निकाल दीजिए सबको एक साथ। इस तरह घूट घूट के जीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को है ना बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया था। बाद में स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है, 10 मिनट लेट आते हैं तो स्पष्टीकरण, और लास्ट में एक लाइन लिखा रहता है क्यों ना आपका संविदा समाप्त कर दिया जाए। बार बार यही बात लिखा है। बड़े अधिकारी जो भी होते हैं वो हम लोग को उतना वैल्यू नहीं देते जितना रेगुलर को देना चाहिए। हम लोग को एक बंधुआ मजदूर समझते हैं और समय पे सैलरी भी नहीं मिलती है, और वो लोग शोषण बहुत करते हैं। यहाँ तक कि रात में जग कर भी हम लोग से काम करवाया जाता है। 1-2 बजे हम लोग काम करते हैं मैम, P5 एंट्री करते हैं, साइट चले ना चले स्पष्टीकरण वो निकालते रहते हैं हमारे ऊपर। जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं यहाँ संविदा कर्मियों की, लगातार आमरण अनशन चल रहा है। 4 लोग जो है PMCH में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार में कोई असर नहीं हुआ। जैसा कि अभी पता चला है, इनके संघ के द्वारा इन्हें ये आदेश मिला है कि भाई अगर सोमवार तक बात नहीं सुनी जाती उसके बाद घेराव की स्थिति हो जाएगी। अब देखना बड़ी बात यह है कि क्या इसके बाद भी सरकार जो है वो इनके पक्ष में फैसला लेती है या फिर इस चीज को ये सिलसिला आगे खींचती रहती है। सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।